तो आज रिसेंट में आपने कुछ वोडाफोन को लेके आज ही एक कुछ ऐसी न्यूज़ सुनी होगी। वोडाफोन आइडिया सर्जेस 14% ऑन ए हैवी वॉल्यूम स्टॉक एट ए 9 मंथ हाई। नाउ इसका टाइम देखो यहाँ पर 19 नवंबर टाइम है 10 बजे का आज। नाउ सिनारियोज के हिसाब से अगेन दिस इज़ द प्रोसेस और दिस इज़ द न्यूज़ वेर यू आर गेटिंग व्हेन द मार्केट और द स्टॉक ऑलरेडी जो मूव कर चुका है 14% का। अगर वोडाफोन की पिक की बात करें, स्पेशली ये जो 14% की मूव आप बात जो स्टॉक इधर अपन न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, जिस मूव की आज ये बात कर रहे हैं, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस मूव फ्रॉम माई साइड 23 नवंबर। टाइम यहाँ पर देखो उनका है 29 नवंबर 10 बजे, मेरा है 23 नवंबर 10:16। सो दिस इज़ व्हाट वी अपडेटेड। अगर यहाँ से यहाँ तक की प्राइस पॉइंट की अगर बात करें, सो वोडाफोन पे अगर हम लोग जाएं एंड इफ़ यू पे अटेंशन टू दिस इज़ मोर लाइक ए 20% गेन समवेयर फ्रॉम हियर टू हियर। नाउ 18 to 20% की ये गेन है। नाउ सिर्फ ये अकेला एक ऐसा मूव नहीं है कि सिर्फ इतना सा 20%। अगर वोडाफोन का एंटायर स्ट्रक्चर देखो तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है इस स्ट्रक्चर को पहचानना। इफ़ यू पे अटेंशन, ये एक ईजी सेटअप है आइडेंटिफाई करना। 1 2 3 4 इट हैज़ टू कंप्लीट दिस फिफ्थ वेव इन दी अपर साइड। सो रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ से यहाँ कर इस मार्केट का ट्रैवल करना। रॉकेट साइंस है क्या इस वेव को पहचान सकते हैं, क्योंकि ये 6 रुपीज़ से 12 रुपीज़ का प्राइस है। 100% का गेन है, दैट्स द मिनिमम 100% गेन ऑन द स्टॉक एंड वी वर एबल टू आइडेंटिफाई दैट ऑल्सो इन आवर ट्रेडिंग रूम। सो इस स्नैपशॉट की बात करें तो 6 अगस्त का स्नैपशॉट है, 12:26 का स्पेशल अपडेट है मेरी तरफ से ट्रेडिंग रूम के क्लाइंट्स को। एंड यू कैन सी द प्राइस पॉइंट अराउंड 6 रुपीज़ कंसोलिडेटिंग एंड देन अपसाइड उसका यहाँ के लिए हाइज के लिए। सो दिस इज़ हाउ दिस वोडाफोन स्टॉक प्लेड आउट इन रिसेंट टाइम्स इन आवर ट्रेडिंग रूम, 100% एंड 20% मोर। नाउ सिनारियोज़ के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में हमेशा ही अवेलेबल है। इसके अलावा एक रिसेंट में आपको IPO में अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो समथिंग वी कॉल्ड हैव ए पोस्ट IPO सेटअप्स एंड दिस इज़ एक्चुअली वन एग्जांपल ऑफ दैट। सो इसका भी अगर बात करें तो ये 20 से 25% का रिटर्न्स है ऑन द कैपिटल, बिकॉज यहाँ पे तो लेवरेज नहीं मिलता, यहाँ पर एक्चुअली लेवरेज मिल जाता है। ऑप्शंस एंड जो फ्यूचर्स होते हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं, बट इट डजंट हैज़ ए लेवरेज, सो यू कैन एक्चुअली एंटिसिपेट कि ये 20% का गेन है। सो नाइका की बात करें, ये भी हम लोगों ने बहुत आई थिंक प्रिसाइसली वी आइडेंटिफाइड इट, द अलर्ट गॉट ट्रिगर्ड एंड सिनारियोज़ के हिसाब से इफ़ यू पे अटेंशन this is where we identified in roughly 20%, right? So these are the possibilities, these are the scenarios we update in front होने से पहले, not like these news जब हो जाएंगी कि या फिर let's say कल को कोई drastically move आए, क्या पता हम लोगों ने already discuss किया है। So I think the best group to get update in advance is our trading room. So you can consider that in a trial basis also. So you like it, you process it. So this is the kind of information we provide to our clients and the students. Now when it comes to the Nifty now, so if you look at the Nifty, what we have done, I think last Friday को हमने डिस्कस किया है रिकॉर्डिंग, जो वीडियो मैंने आपको अपडेट किया था। निफ्टी की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप क्लोजिंग की बात करो एंड स्पेशली जस्ट लुक एट द क्लोजिंग, इट्स मेड ए विक। नाउ सम पीपल कॉल इट एज ए इनडिसाइसिव, डिसीजन मार्केट में नहीं है, बट क्लोजिंग पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। 17,000 के ऊपर हुआ है, टेक्निकली इस लो के ऊपर हुआ है। इस लो में ऐसी क्या खास बात है? देखो इस लो में खास बात ये है कि ये जो वेव है यहाँ पर, दिस इज़ वेयर इट गेट और इट शुड गेट फिनिश्ड। नाउ दिस बिकम्स एज ए एक्सटेंडेड वेव। इसका मतलब वेव्स में क्या होता है कि दिस बिकम्स एज ए ट्रेंडी करेक्टिव स्ट्रक्चर, और जब ट्रेंडी करेक्टिव स्ट्रक्चर मार्केट में बनता है तो उस केस में जो पॉसिबिलिटी होती है इस पैटर्न की एज ए सिंपल करेक्टिव स्ट्रक्चर वो बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 से 6 महीने बिताने की बजाय कोई भी फर्स्ट इम्पल्स या कोई भी रिवर्सल पैटर्न माइट हैव ए क्वालिटी and the momentum to give this market as a one piece up within this wave. So scenarios के हिसाब से इस तरह के pieces बन सकते हैं। So last time मैंने कहा था कि इसको हम compare कर सकते हैं इससे, but we have extended this way making that as a very zigzaggy pattern. एंड इफ़ यू पे अटेंशन, ओवरऑल ये पहली बार नहीं है जब मार्केट ने इस तरह के पैटर्न्स बनाए। वेरी सिंपल वेरी ट्रेंडी पैटर्न द मार्केट हैज़ मेड प्रीवियसली ऑल्सो, राइट? तो सिनारियोज़ के हिसाब से नाउ व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन इन द मार्केट, मैंने आज मॉर्निंग में ही सभी को अपडेट किया है कि क्लोजिंग प्राइस पे ध्यान दो और कल के मार्केट को देखो।
अगर कल का मार्केट एक लेवल हमने डिस्कस किया 16,980 एज अ सॉलिड सपोर्ट. नाउ इफ यू पे अटेंशन 1 2 3 4 5 मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट हियर बीइंग अक्यूमुलेटेड. नाउ ये जो सीन सिनारियोज रहेंगे वी कैन ईजिली एंटिसिपेट एंड फिल दिस गैप. दैट्स द मिनिमम एंटिसिपेशन. नाउ ये आने वाले दिनों में क्या पहला इम्पल्स बनेगा कि नहीं बनेगा, सिंस द क्लोजिंग प्राइस इज डिक्टेटिंग इट, आई थिंक मेरे हिसाब से द मार्केट रिमेन्स द वीक अंडर द वीकनेस और अंडर द प्रेशर जब तक ये आपके 17,200 के नीचे है. पर एक बार जैसे ही आपकी ये पूरी की पूरी वेव ख़त्म होती है, करेक्शन कंप्लीट होती है और उसके बाद जो सिनारियोज रहेंगे, अगर 17,200 आपके ब्रीच आउट कर देता है तो मार्केट इज़ अगेन बैक टू द पॉजिटिव जोन. सो पे रियली क्लोज अटेंशन टू दिस पॉसिबिलिटी. एंड ऑल्सो अगर ट्रेंड आपको फॉलो करना है, आई थिंक डोंट फॉलो दिस ट्रेंड, क्योंकि अगर आप ये ट्रेंड फॉलो करोगे तो आप ऑलरेडी मिस आउट करोगे ऑन अ लार्जर चंक ऑफ द मूव. वट यू कैन फॉलो ऑन इज फोकस ऑन दिस सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंड. अब यहाँ पे ट्रेंड बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा. आई थिंक वेव्स की फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए रादर देन एनी ट्रेंडी और एनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काइंड ऑफ थिंग. बट आई थिंक एक की लेवल जो आप देखना चाहते हैं, आई थिंक नीचे के लेवल पे क्लोजिंग बेसिस पे, आई थिंक आज का क्लोजिंग हमें नहीं मिला है तो वीकली क्लोजिंग बिकम्स द नेक्स्ट पॉसिबल गेन. पर जो लेवल एंड की पॉइंट होना चाहिए आई थिंक यही होना चाहिए. सो दैट्स बिकम्स द लोअर सपोर्ट इन द मार्केट व्हेन इट कम्स टू द निफ्टी एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव अपडेटेड. इसके साथ अगर एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँ तो मैं S&P को ऐड करना चाहूँगा. और अगर S&P को अगर आप देखो तो देखो यहाँ हुआ क्या है. देखो वीकली स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पर कि किस तरह से प्ले आउट हो चुका है. ये नीचे आया, डेली स्ट्रक्चर देख लो एक बार. अब जिस हिसाब से ये बन रहा है ना, बाय ऑल मीन्स दुनिया में जितने भी बायर्स हैं वो सब के सब आने वाले हैं और इसको विद इन 10 डेज़ के अंदर एक नया हाई दे देंगे. लेकिन अगर ये 10 डेज़ के अंदर अगर नया हाई नहीं देंगे ना तो उस केस में क्या होगा, दैट बिकम्स एज अ वन पीस ऑफ ए करेक्टिव स्ट्रक्चर देन अ साइडवेज मार्केट एंड रिमेन्स द सेम. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर सेलर्स को हावी नहीं होने देना है मार्केट में तो बायर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एंड पैटर्न्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने आप को होल्ड करे. और होल्ड वो कैसे करेगा, अगर आप 1 आवर पर इस स्ट्रक्चर को देखो 1 4 5 that means is a ABC corrective structure. That means this becomes as a resistance. That means if you break through it and that sustain, and then this has a capability and the possibility to make this as a new high. इसका मतलब क्या है कि बाइंग फ्रेश कहाँ पर देखी जा सकती है. दैट मीन्स कि इस कंप्लीट स्ट्रक्चर में दिस इज़ वेयर द बायर्स कम्स, दिस इज़ वेयर द कन्फर्म्ड बायर और कंजर्वेटिव बायर्स कम. एंड इफ इट्स गोइंग टू हैपन दिस वे इन S&P, that means the buyers eventually will take over in Nifty and the Bank Nifty. पर जब तक वो सीन एंड सिनारियोज वहाँ नहीं प्ले आउट हो रहा है तब तक ये going to be a sideways market. So this is how the overall indices is looking like when charts are concerned.